वीडियो लेक्चर में आज आपके लिए है कंप्यूटर अवेयरनेस, जो कि आपका कंपैटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उनमें का एक टॉपिक जो है आपका कंप्यूटर नेटवर्क है। तो इसमें ये क्वेश्चन जो है का ये जो टर्म है या टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार क्वेश्चन पूछे जाती हैं। तो जो लोग कंपैटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो ये ख़ास होने वाला है। और उन लोगों के लिए भी जिनका सब्जेक्ट में कंप्यूटर नेटवर्क है, उनके लिए भी ये वीडियो स्पेशल है। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और कंसेप्ट को समझिएगा। तो आज की वीडियो में कंप्यूटर नेटवर्क का सबसे पहला पार्ट में आपको हम बताने वाले हैं 3 टॉपिक। सबसे पहला टॉपिक आप देखेंगे, फोकस कीजिए। सबसे पहला टॉपिक जो आप देखेंगे सीखेंगे कंसेप्ट क्या होता है, व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क, यानी इसकी कंसेप्ट क्या है। उसके बाद इसकी हम कुछ एडवांटेजेस बताएंगे और इसकी कुछ एप्लीकेशंस बताएंगे, जो कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि एमसीक्यूज़ होते हैं। तो एमसीक्यूज़ जब तक आप इसकी जो फंडामेंटल को नहीं सीखेंगे, इसकी कंसेप्ट को नहीं सीखेंगे, या इसकी जो है क्या इसको यूज़ कहाँ किया जाता है, इसकी डेफिनेशन क्या नहीं जानेंगे, तो फिर आप एमसीक्यू के जो सही ऑप्शन है उसमें आप टिक कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो आपको ये जानना ज़रूरी है। सबसे पहले देखते हैं कंसेप्ट क्या है, यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन अगर आप फोकस कीजिए कंसेप्ट के ऊपर, तो स्क्रीन में आप देखिएगा, स्क्रीन में जो टेक्स्ट है या डेफिनेशन है, अ कंप्यूटर नेटवर्क, यहाँ से आप देखें, अ कंप्यूटर नेटवर्क इज़ अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स और डिवाइसेस कनेक्टेड टू शेयर रिसोर्सेज। यानी कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, कंप्यूटर्स या फिर डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट किया जाता है, उसकी कलेक्शन हो या कनेक्शन हो, ताकि शेयर किया जाए रिसोर्सेस। यानी जो भी पेरिफेरल्स हो, जो डिवाइसेस हो, जो डिवाइस कनेक्ट हो, जिसका हम यूज़ करना चाहते हैं, नेटवर्क के माध्यम से यूज़ कर सकते हैं। अभी कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा। एनी डिवाइस विच कैन शेयर और रिसीव डेटा, कोई भी ऐसा डिवाइस, कोई भी ऐसा मशीन जो डेटा को शेयर कर सकता है या फिर रिसीव कर सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। नोड फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक कंप्यूटर है, ठीक है ना, या आपके पास 2 कंप्यूटर यहाँ पे हैं, या अगर आपस में इसको हम लिंक कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो फिर इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे नेटवर्किंग कहेंगे। अब ये नेटवर्किंग कैसे हो रहा है, इसके बैकग्राउंड में बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं, बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं, तो उसको बाद में देखा जाएगा। फिलहाल आप ये जानने की कोशिश करें, 2 सिस्टम को जब जोड़ दिया जाए तो इसकी जो भी डेटाज होती हैं या जो भी इंफॉर्मेशन होती है, ये यहाँ से यहाँ शेयर कर सकती है और ये यहाँ से यहाँ शेयर कर सकती है। तो ये नेटवर्किंग की बेसिक कंसेप्ट है। ठीक है, और इसी कंप्यूटर को क्या कहा जाता है, नोड कहा जाता है। ठीक है ना, इसी को क्या कहा जाता है, नोड कहा जाता है, जो आप यहाँ डेफिनेशन में देख रहे हैं। थ्रू विच द इंफॉर्मेशन और डेटा प्रोपेगेट इज नोन एज चैनल्स, इट कैन बी गाइडेड और इनगाइडेड। यानी कि यहाँ एक लाइन आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो नोड है या कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर यहाँ है, एक कंप्यूटर यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ जो इसको कनेक्ट किया गया, इसी को हम कहते हैं चैनल। क्या कहते हैं हम इसको, चैनल। चैनल का मतलब होता है एक पाथ, रास्ता। यानी हमको चैनल मिल गया तो ये हमें पाथ मिल गया कि यहाँ से यहाँ इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ क्या बताया यहाँ पे, गाइडेड भी हो सकता है, अनगाइडेड भी हो सकता है। यानी आपने देखा होगा, अगर किसी सिस्टम को किसी मोबाइल के साथ जोड़ा जाए तो या तो वायर के माध्यम से जोड़ सकते हैं, वायर अगर आप लगाते हैं, वायर के माध्यम से जोड़ते हैं, तो उसको हम कहेंगे गाइडेड। क्या कहेंगे, उसको हम गाइडेड कहेंगे। और अगर आप इसको वाईफाई ब्लूटूथ के द्वारा जोड़ते हैं तो उसको कहेंगे हम अनगाइडेड। क्या कहेंगे, अनगाइडेड कहेंगे। तो ये 2 चीज़ें कंसेप्ट क्लियर है। गाइडेड किसको कहते हैं, जो तार के माध्यम से, वायर के माध्यम से 2 डिवाइसेस को या 2 से अधिक डिवाइसेस को जोड़ा जाता है, उसको हम गाइडेड कहते हैं। और जो बिना वायर के यानी एयर के माध्यम से, यानी जो वाईफाई है, ब्लूटूथ है, हॉटस्पॉट है, उसके माध्यम से अगर हम कनेक्ट करते हैं डिवाइसेस को, तो उसको हम क्या कहेंगे, अनगाइडेड कहेंगे। कंसेप्ट क्लियर है। एग्जाम में क्वेश्चन गाइडेड से भी और अनगाइडेड से भी पूछी जाती है। अब जो हिंदी बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी डेफिनेशन यहाँ पे है। डेफिनेशन देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से, नेटवर्क शब्द का अर्थ होता है आपस में जुड़ाव रखना। दूसरे शब्दों में कहें तो जब 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर या फिर अन्य किसी कंप्यूटर हार्डवेयर को, यानी कंप्यूटर का दूसरे हार्डवेयर को भी, कंप्यूटर का दूसरा हार्डवेयर क्या हो सकता है, प्रिंटर भी हो सकता है, आपका स्कैनर भी हो सकता है, से अधिक जोड़ा जाता है और वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, डाटा शेयर कर सकते हैं। इस तकनीक को क्या कहा जाता है, कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है। आई होप कि हिंदी बैकग्राउंड वाले को भी समझ में आ गया होगा और इंग्लिश वाले को भी समझ में आ गया होगा। तो ये बेसिक कंसेप्ट है। अगर अब आपसे पूछा जाए कि नोड क्या होता है तो आप बता सकते हैं, आपसे पूछा जाए गाइडेड क्या होता है तो आप बता सकते हैं,
सकते हैं, आपसे पूछा जाए अनगाइडेड क्या होता है तो आप बता सकते हैं, चैनल क्या होता है तो आप बता सकते हैं। जो कि हमने ब्रीफ इस वीडियो में हमने आपको सारी चीज़ें बता दी जो आपके एमसीक्यूज़ में पूछे जाएंगे। ठीक है, अब दूसरा टॉपिक ये हमारा कंसेप्ट हो गया। दूसरा टॉपिक हमारा क्या है, ऊपर देखते हैं। पहले दूसरा टॉपिक है एडवांटेजेस, बट एडवांटेजेस के पहले हम थोड़ा ग्राफिक्स से समझ लेते हैं, डायग्राम से समझ लेते हैं। ये देखिए, आप जो यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो डायग्राम है, आप यहाँ फोकस कीजिए डायग्राम पे। ये हमारा क्या है, सिस्टम है। एक यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे ये एक सिस्टम है, एक दूसरा सिस्टम है, ठीक है ना। यहाँ पे एक हार्डवेयर है जिसको हम स्विच कहते हैं। यहाँ एक और सिस्टम है, यहाँ पे देखिए प्रिंटर है, ये सर्वर है। ये सारे जो है नेटवर्क के ही कंपोनेंट्स होते हैं। ये सब मिलके ही नेटवर्क इस्टेब्लिश होते हैं या नेटवर्क बनते हैं। सर्वर का भी होना, राउटर भी होना। अगर आप में से बहुत सारे लोगों को सर्वर राउटर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको अभी इग्नोर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो जब आएगा जिसमें आपको हम सारे डिवाइसेस के बारे में बताएंगे तो फिर वहाँ पर हम सर्वर क्या होता है उसको बताने वाले हैं, राउटर क्या होता है, स्विच क्या होता है, एक एक चीज़ को हम क्लियर करेंगे। आपका काम है बस स्टेप बाय स्टेप वाइज आप सारे टॉपिक्स को, वीडियो को देखते रहें। तो आप यहाँ देख सकते हैं सारे कनेक्टेड आपस में। अब ये वाला सिस्टम चाहे तो अपना डेटा को यहाँ शेयर कर सकता है, यहाँ से ये सिस्टम अपने डॉक्यूमेंट को यहाँ से प्रिंट कर सकता है, ये सिस्टम भी चाहे तो अपने डॉक्यूमेंट को यहाँ से यहाँ प्रिंट कर सकता है। तो जो भी चीज़ें आपस में कनेक्टेड है और एक दूसरे को शेयर कर सकती हैं। तो यहाँ तक इसकी बेसिक कंसेप्ट क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, इसके एडवांटेजेस के ऊपर फोकस करते हैं। तो यहाँ पे 4-5 एडवांटेजेस हमने आपके लिए यहाँ पे लिख रखे हैं, आपको समझाने की कोशिश करते हैं। नेटवर्क का फ़ायदा क्या होता है, नेटवर्क जो है इसका क्या फ़ायदा होता है, इस पर हम लोग फोकस करते हैं कि नेटवर्क का फ़ायदा क्या होता है। तो सबसे पहला देखें यहाँ पे, शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड पेरिफेरल्स। यानी अगर नेटवर्किंग है, नेटवर्क इस्टेब्लिश हो गया तो उसके रिसोर्स को या पेरिफेरल्स को यानी डिवाइसेस को शेयर कर सकते हैं। अब जैसे आप यहाँ डायग्राम पे देखें, इस नेटवर्क में यहाँ पे जो नेटवर्क इस्टेब्लिश किया गया है इसमें मात्र एक प्रिंटर है, बट एक प्रिंटर का यूज़ ये सिस्टम भी कर सकता है, ये सिस्टम भी कर सकता है और ये सिस्टम भी कर सकता है। आप देख सकते हैं ये सिस्टम, चाहे सिस्टम, इसको हम नाम दे देते हैं सिस्टम नंबर 1 है, सिस्टम नंबर 2 है और सिस्टम नंबर 3 है। नॉट ओनली 3 बट एक नेटवर्क में जितना चाहे आप सिस्टम को लगा सकते हैं। तो ये तीनों सिस्टम जो है मात्र एक प्रिंटर को यूज़ कर सकता है। तो ये हो गया आपका पेरिफेरल या फिर आपका डिवाइसेस शेयर। तो पहला एडवांटेज इसका यही है कि हम शेयरिंग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है, फैसिलिटेट्स कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। यानी आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, कोलैबोरेशन कर सकते हैं, उसका हम फ़ायदा उठा सकते हैं। फैसिलिटेट का मतलब फ़ायदा उठाना, एक दूसरे से बात कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम अपने मोबाइल से किसी दूसरे मोबाइल पे कनेक्ट करते हैं या कंप्यूटर में कनेक्ट करते हैं तो हम बात भी कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर सकते हैं, एक साथ 4-5 लोग मिलकर कोलैबोरेट भी कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा फ़ायदा क्या होता है, कॉस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। अब आप पूछेंगे कॉस्ट इफेक्टिव कैसे है। डेफिनेटली अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट है या फिर कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपको अपने किसी कलीग के ऊपर या आपके फ्रेंड के साथ भेजना हो, तो अगर हमारे पास नेटवर्क का माध्यम नहीं होता तो हम कैसे भेज सकते हैं, इंटरनेट का माध्यम नहीं होगा तो हम कैसे भेज सकते हैं। तो डेफिनेटली बाई पोस्ट जाएगा या बाई फैक्स जाएगा। तो ये सब चीज़ें थोड़ी कॉस्ट जो है कॉस्टली हो जाती हैं। बट हम अगर नेटवर्क का यूज़ करते हैं, इंटरनेट का यूज़ करना चाहते हैं तो बाई मेल हम ये सारी चीज़ जो है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे या फिर एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक हम इसको भेज सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट इसकी एडवांटेजेस क्या है, सेंट्रलाइज्ड डेटा मैनेजमेंट एंड स्टोरेज। यानी सेंट्रलाइज्ड का मतलब होता है बीच में। अब जैसे ये सिस्टम है, यहाँ पे एक सिस्टम है, ये सिस्टम है, एक सिस्टम है, नेटवर्किंग आपस में सारे कनेक्ट हैं। तो इसमें क्या, किसी एक सिस्टम को हम क्या सिस्टम, मेन सिस्टम बना सकते हैं और सारे का डेटा हम जो भी डेटा है यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, जिसको हम सेंट्रलाइज्ड कह सकते हैं। अब यहाँ जब डेटा यहाँ पे आ गया तो यहाँ से डेटा को बहुत आसानी से एक्सेस किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ देखें, इजी एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन एंड डेटा। तो आज जितने भी हम रियल लाइफ में जो चीज़ें यूज़ करते हैं, हमारा डेटा पता नहीं कहाँ स्टोर होता है, किस सर्वर पे होता है, लेकिन हम अपने आईडी के थ्रू या पासवर्ड के थ्रू अपने हम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये आपका नेटवर्क का फ़ायदा हुआ। इसके अलावा बहुत सारे एडवांटेजेस है, आपके लिए इतना अभी सफिशिएंट है, इतना आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एप्लीकेशंस क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क के क्या क्या एप्लीकेशंस। अब आप बोलेंगे एप्लीकेशन का मतलब क्या, मतलब यूज़, यानी यूज़ कहाँ होता है कंप्यूटर नेटवर्क का, यूज़ यानी इस्तेमाल कहाँ कहाँ कर सकते हैं, है ना।
इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जा सकता है। तो वैसे अगर आप डायरेक्टली अगर बोलते हैं स्कूल में हो सकता है तो डेफिनेटली, कॉलेज में हो सकता है तो वो भी सही है, ऑफिसेस में हो सकता है तो वो भी सही, बट किस फॉर्मेट में यूज़ होता है। तो सबसे पहले आप देखें यहाँ पे कम्युनिकेशन, तो बहुत लंबा यहाँ डेफिनेशन है, ज़्यादा नहीं करना है। कम्युनिकेशन क्या होता है कि आपस में क्या होता है, एक दूसरे से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, किसके हेल्प से, कंप्यूटर नेटवर्क के हेल्प से, ठीक है ना। यानी हम लोग जो है ईमेल सेंड कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं, ये सब किसके माध्यम से होता है, ड्यू टू द कंप्यूटर नेटवर्क के ही माध्यम से होता है, ठीक है ना। कंप्यूटर नेटवर्क का यूज़ करके वी कैन ईजिली कम्युनिकेट विद योर रिलेटिव लिविंग फार अवे, यानी जो बहुत दूर दराज में रहते हैं उससे हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं टेक्स्ट के माध्यम से, वॉइस के माध्यम से और वीडियो के माध्यम से। तो सिंपल है ये, और आजकल तो ये सब बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। दूसरा क्या है, रिमोट एक्सेस। रिमोट एक्सेस का मतलब क्या होता है कि अगर हम जो है यहाँ पे देखें डेफिनेशन पे, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से यू कैन एक्सेस अनदर यूजर्स कंप्यूटर बाय टेकिंग इट रिमोट, यानी नेटवर्क के माध्यम से एक सिस्टम का दूसरे सिस्टम से साथ कनेक्ट हो जाए तो इसकी डेटा को हम यहाँ से यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड रिमोट एक्सेस एंड दिस इज़ हैपन ड्यू टू द नेटवर्किंग के साथ ही ये चीज़ जो है हम कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखें, बुकिंग योर टिकट ऑन एनी बुकिंग साइट लाइक ए ट्रेन टिकट, फ्लाइट टिकट, ये सब किसके माध्यम से हो रहा है, सारे रिमोट एक्सेस के माध्यम से हो रहा है, यानी नेटवर्किंग के थ्रू हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्स शेयरिंग। तो ये भी चीज़ें हैं, अगर हमारा कंप्यूटर नेटवर्किंग में है, सारे कंप्यूटर इस्टेब्लिश है, नेटवर्किंग किया हुआ है, तो फिर हम वहाँ से क्या कर सकते हैं, हम वहाँ से इंफॉर्मेशन को या फिर रिसोर्स को शेयरिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। डेफिनेशन बहुत सिंपल है, वी सेंड आवर डेटा टू अदर यूजर्स थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क्स। अर्लियर एनी इंपॉर्टेंट डेटा वाज सेंड थ्रू फैक्स, यानी पुराने ज़माने में फैक्स या फिर पोस्ट से, आज भी होता है नो डाउट, बट आज ज़्यादातर क्या प्रीफर किया जाता है, नेटवर्किंग को के थ्रू सारे इंफॉर्मेशन को, रिसोर्सेज को शेयरिंग की जाती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है सेविंग स्टोरेज स्पेस है, यानी स्टोरेज जो है, जो डेटा स्टोर किया जाता है उसकी जो है यहाँ पे सबसे बड़ी जो एप्लीकेशन है, आप देखें, विद द यूज़ ऑफ ए कंप्यूटर नेटवर्क का यूज़ करने के साथ ऑल आवर वर्क इज़ कंप्लीटेड ऑन द इंटरनेट इटसेल्फ, यानी कि मैक्सिमम काम जो है इंटरनेट पे होती है और कंप्लीट की जाती है। फॉर दैट द स्टोरेज इन आवर कंप्यूटर इज़ नॉट यूज्ड। अब चूँकि जो चीज़ें हम डेटा को शेयर करते हैं तो हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं कि सारे डेटा को हम अपने पर्सनल कंप्यूटर में रखें, चूँकि इंटरनेट या कंप्यूटर नेटवर्क हमें क्या प्रोवाइड करते हैं कि हम अपने डेटा को कहीं भी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी बेनिफिट हुई कि हम किसी नेटवर्क के साथ अटैच हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं और उसके बाद डेटा को वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या, वॉट एवर वी सर्च इन द नेटवर्क और एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन इट ऑल रिमेन्स स्टोर्ड इन द क्लाउड, यानी एक क्लाउड टर्म्स है जो अभी शायद समझ में नहीं आए, यानी सर्वर में सारे डेटा स्टोर किए जाते हैं और जब चाहे, जहाँ से चाहे, जिस फॉर्मेट में चाहे हम उसको सर्च कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। उसके बाद सोशल मीडिया का तो यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल, जितने भी लोग सोशल मीडिया से इंगेज होते हैं ये सब किसके माध्यम से, आपका नेटवर्किंग के थ्रू ही होता है, सारी चीज़ें है नेटवर्किंग के थ्रू हो रहा है। उसके बाद ऑनलाइन मार्केटिंग भी एक आपका एप्लीकेशन है जो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। जितनी भी ऑनलाइन मार्केटिंग हो रही है उसमें क्या है आपका, जैसे ई कॉमर्स थ्रू इट यूजर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन कैन बाय और सेल आइटम्स, पे वेरियस टाइप्स ऑफ बिल्स, पे टैक्सेस, ट्रांसफर फंड्स एंड मैनेज इन्वेस्टमेंट इलेक्ट्रॉनिकली। ये सब जो है आपका कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से होता है। और फाइनली आप देखेंगे सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट, ऑल द सॉफ्टवेयर दैट इज यूज इन टूडेज टाइम ऑल ऑफ देम रिमेन अपडेटेड फ्रॉम द इंटरनेट, यानी जैसे कोई सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हैं या फिर एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं तो आपको टाइम टू टाइम मैसेज आता है कि अपनी एप्लीकेशन को आप अप टू डेट कर लीजिए, अपडेट कर लीजिए। तो ये जो फीचर्स है आर एडेड व्हेन द सॉफ्टवेयर इज अपडेटेड, देयर इज अ ह्यूज कंट्रीब्यूशन टू द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, यानी ये सब हो कैसे रहा, ये सब नेटवर्किंग के माध्यम से। आप जो एप्लीकेशन चला रहे हैं, जिस कंपनी का एप्लीकेशन चला रहे हैं उसको पता है कि आप एप्लीकेशन चला रहे हैं, इसलिए आपको वो मैसेज सेंड करे कि अब आपका एप्लीकेशन थोड़ा ओल्ड हो गया, इसको आप नए फीचर्स के साथ अपडेट कर लीजिए। ये सब कंप्यूटर नेटवर्क के जो है एप्लीकेशंस है। तो आई होप कि आपको एप्लीकेशन समझ में आया, आपको एडवांटेजेस समझ में आई और आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो ये आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है।